जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड सब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मंडे के लिए कि क्या बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला और क्या बड़ा होने वाला, सारी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरी वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से देखनी है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी खुद की एनालिसिस या प्रोडक्शन जरूर कर लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जो अपना ये यूट्यूब चैनल है इसको तो आप जानते ही होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप क्या करें, अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये सब्सक्राइब का बटन है और उसको साथ में और बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर देना। ये मेरी आपसे विनती है और ये रिक्वेस्ट है। चलो अभी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। प्रेडिक्शन फ्रेंड्स शुरू करने से पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो प्रेडिक्शन मैं अपनी पिछली वीडियो में कर भी चुका हूं, और हम आज उन मेन इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को होने वाला क्या है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई थी अच्छी खासी, और निफ्टी है जो वो थोड़ी सी नेगेटिव चल रही थी। और नेगेटिव अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखें तो वो बेयरिश दिखा रही है वीकली एंड बेयरिश। अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो बेयरिश इनगल्फिंग बना है। बट अगर हम वहीं पे बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी वहां पे हमारे को सस्टेन भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी नजर आ रही है। और वहीं पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने तो अपना प्रीवियस हाई मारने के बाद वहां पे उसको दोबारा ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, बार बार 49,000 को हिट कर रहा है जिससे कि वो 50,000 को ब्रेक कर सके। बट वहीं पे अगर 23,035 को निफ्टी ने जब 23,120 130 समथिंग को जब हाई बनाया तो उसके बाद वो सस्टेन ही नहीं कर पा रही है और 22,300 तक वो अपना डिप लगा चुकी है। 22,390 380 ऐसा वो लगा चुकी है, लेकिन फिर बैंक निफ्टी की वजह से बार बार वो ऊपर आ जा रही है। तो आज इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने प्रोडक्शन की वीडियो पहले बना ली थी, लेकिन अभी आज इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, इम्पोर्टेंट की दो बहुत मैन बड़े रोल हैं। एक जो Q4 की जीडीपी इंडिया की आनी थी, आपने देखा होगा यूएसए की जब जीडीपी का रिजल्ट आया तो बड़ा पॉजिटिव आया था, और उसी के इफेक्ट में ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में भी एक बूम आया था। तो इंडियन मार्केट में अगर इंडियन जीडीपी का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो उसमें भी बड़ा बूम आएगा। तो हमारा जो जीडीपी का रिजल्ट है पिछली बार 6.7% था, वहीं पे इस Q4 का 7.8 एंड 8.4 % तक गया है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा सेकंड पॉइंट, जो अभी तक मार्केट में डर का माहौल चला हुआ था, पैनिक सिचुएशन थी, इंडिया वीक्स 24 पॉइंट कुछ से अबव चल रहा है। तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जिट पोल आया है वो कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट की फेवर में आया है। अगर वहां पे अगर हम बात करें तो जो अभी एक पैनिक वाली सिचुएशन चली हुई थी आज से करीब 3 से 4 दिन पहले, कि मार्केट बैंक निफ्टी ने भी 48,380 320 280 तक उसने अपना सपोर्ट यानी कि उसने अपना डिप मार के और फिर 49 तक ट्रेवल भी किया है, और 49 दो बार भी ट्रेवल किया, फिर वो 49,500 तक भी आई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज हो जाती है और बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। तो इन न्यूज के बिहाफ पे मंडे को होने वाला क्या है, हम ये सारा डिस्कस अभी कर ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट ऐसे बता रहा हूं, अगर वो पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉफिट 100% होगा। नहीं तो आप कहीं पे ऐसी सिचुएशन में भी फंस सकते हो जहां पे आप करना तो चाहते थे प्रॉफिट, बट वहां पे हो गया लॉस। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये एग्जिट पोल पे होने वाला क्या है। देखो, एग्जिट पोल पे मंडे को मार्केट 2 गुड न्यूज हो गई, एक जीडीपी की और एक
एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल और जीडीपी के बिहाफ पे तो मार्केट गैप अप ओपन होनी है। बट अगर हम देखें तो फ्राइडे को नाइट को और सैटरडे को जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी कम से कम 110 से 120 पॉइंट अप क्लोज हुई है। तो 110 120 पॉइंट अगर क्लोज हो रही है तो आप निफ्टी में भी सोच सकते हो कि जहां पे निफ्टी क्लोज हुई थी उससे 110 120 तो नॉर्मल गैप अप ओपन होना ही होना है। बट यहाँ पे जीडीपी और हम बात करें एग्जिट पोल की तो वहां पे कम से कम आप 100 से 150 पॉइंट और लगा सकते हो। तो समथिंग आपको निफ्टी यहाँ पे 200 एंड अबव पॉइंट गैप अप देखने को मिल सकती है। अगर वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 48,983 पे क्लोज हुई थी और जहां तक हमें फुल एक आइडिया था कि 49,070 के समथिंग या 100 के समथिंग गैप अप ओपन होगी ओनली फॉर गिफ्ट निफ्टी के रिगार्डिंग। बट अगर हम देखें जीडीपी एंड एग्जिट पोल के बेस पे तो कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी 49,250 प्लस गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे रही है। और ये तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता रहा हूं, इससे भी बड़ा गैप अप ओपन हमारे को देखने को मिल सकता है। अभी करना क्या चाहिए? करना आप फर्स्टली क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में आप अपना खुद का अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो प्री ओपनिंग मार्केट में आप सिचुएशन पहले ही देख लेंगे। तो उससे पहले आप अपना सी साइड में कॉल साइड में ऑर्डर लगा के और जस्ट मार्केट गैप अप ओपन होगी तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अपना या तो स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए या फिर उसको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते हुए चलना चाहिए या फिर आपने वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों बोल रहा हूं, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होगी तो वहां पे इंडिया विक्स हाई है, एग्जिट पोल अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा, जीडीपी की जो न्यूज है वो अपना रोल दिखा चुकी होगी। उसके बाद जो मैन इलेक्शन का जो न्यूज है या जो डिक्लेरेशन है वो 4 जून को आनी है। तब तक मार्केट में ये पैनिक वाली सिचुएशन या वोलेटाइल वाली सिचुएशन बनी रहेगी और फिर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके एक बार डिप जरूर मारेगी। और वो डिप कहां तक मार सकती है ये भी हम पूरा देख लेते हैं। निफ्टी में जो डिप है आपको निफ्टी में 22,200 तक या 180 तक डिप लगता हुआ दिखाई दे सकता है। वो क्यों? क्योंकि एक जो मैन स्पोर्ट दिखाई दे रही है या फिर जो इलेक्शन का हमारा जो रिजल्ट आएगा जो बिल्कुल फाइनल होगा, एनडीए का जो अभी एग्जिट पोल में 360 से और 401 तक आने की सीट की बातें हो रही हैं, अगर वही 400 प्लस आ जाती हैं तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले अपनी वीडियो में बात की थी क्या कि निफ्टी हमें विद इन 3 मंथ्स के अंदर 25,000 तक देखने को मिल सकती है। आप लोगों को ये उस टाइम पे बात अजीब लगी होगी लेकिन ये बात 100% हो सकती है। और ये कब हो सकती है ये भी पूरा मैं लास्ट में बताऊंगा, कहां पे क्या सिचुएशन है। अगर पूरी प्लानिंग के साथ चलोगे तो आप कंफर्म से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ज्यादा और बैंक निफ्टी 48,300 तक उसकी सपोर्ट रह सकती है। एक बार गैप अप ओपन के बाद वो डाउन आएंगे और वहां पे आपको चाहिए अपना प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल, अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तब। लेकिन अच्छा खासा गैप अप देखने को मिलेगा। गैप अप ओपन जब मार्केट होगी तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और वहां से फिर एक बार रिटेस्ट करने तो मार्केट आएगी। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर हम बात कर लें कि हमें किन स्टॉक्स में तेजी दिखाई दे सकती है। देखो, आपने देखा होगा फ्राइडे को जब सेकंड हाफ से टाइम क्लोज की तरफ बढ़ रहा था तब आपने डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स एंड अडानी स्टॉक्स और जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं वो आपने देखा होगा, और बैंक सेक्टर, तो उनमें एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है। तो उन अच्छे खासे मूव को देखने के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि किन स्टॉक्स में आपको डिप मिल सकता है। देखो, पीसीयू से जितने भी आपके बैंक रिलेट करते हैं, आपके इकोनॉमी को जितने भी बैंक या स्टॉक रिलेट करते हैं, रेलवे के स्टॉक्स
अच्छा, डिफेंस के स्टॉक और अडानी के स्टॉक्स। अडानी के मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अडानी ने पिछले 10 साल में बहुत अच्छी खासी ऊंचाइयां छुई हैं, और अभी जब थर्ड टाइम फिर एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो बहुत अच्छा बूम करेंगी। और सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है, जो सेंसेक्स में 24 जून को जो इंडियन एक्सचेंज है बीएससी, उसमें अडानी पोर्ट ऐड होने जा रहा है। तो अडानी पोर्ट जब ऐड होगा तो वहां पे पहले उससे ऐड होने से पहले वो एक बार अच्छा खासा मूव जरूर दिखाएगा। तो अडानी के शेयर हो गए। फिर उसके बाद अगर हम रिलायंस की बात करें और बैंकिंग सेक्टर, तो इन जो स्टॉक्स है ना, तो इनमें अच्छा खासा हमारे को मूव देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक में हमारे को मूव देखने को नहीं मिल सकता है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम देखें 10 साल का प्रेडिक्शन हम मोदी जी का करते हैं, तो मोदी जी के प्रेडिक्शन के बिहाफ पे उन्होंने हर, जैसे एक कंपनी का सीईओ काम करता है, वैसे ही उसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट के स्टॉक्स हों या फिर किसी कंपनी के हों, तो उन्होंने इकोनॉमी को बहुत ऊपर उठाया और बहुत अच्छा खासा काम किया है। एक्चुअल में देखें तो मोदी ने अपने हॉस्पिटल सेक्टर में देख लो आप, अच्छा फिर रेलवे सेक्टर देख लो, या फिर आप डिफेंस सेक्टर देख लो, या फिर किसी भी इंडस्ट्री को आप देखोगे तो कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं बचती जिसमें कि एक बहुत अच्छा खासा पंप नहीं आया है। अगर आप अगले 5 साल का विजन लेके चल रहे हो, तो अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो तो बात अलग है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो जो स्टॉक मैंने बताए हैं उनको जरूर ध्यान में रखना, और उनमें आप मार्केट के प्री ओपनिंग में ऑर्डर लगा सकते हो, नहीं तो फिर उनके बाद आपको एक डिप देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आप 2 दिन में 3 दिन में विद इन 1 वीक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहते हो तो मार्केट के प्री ओपनिंग में ही ऑर्डर लगा सकते हो। अच्छा, प्री ओपनिंग ऑर्डर हम कब लगा सकते हैं? देखो, प्री ओपनिंग ऑर्डर आप सिर्फ एक ऐसा टाइम बता रहा हूं मैं जब हम लगा सकते हैं। ये टाइम है 7:20 से लेकर 20 से लेकर और 8:05 तक अगर आप ये ऑर्डर लगाते हो तो ये ऑर्डर पक्का आपका एग्जीक्यूट हो सकता है, और आप यहां पे जब ऑर्डर लगाएंगे तो वो जरूर आपका बाय हो सकता है। अगर आपने कोई भी स्टॉप लॉस लगाना है तो इसी टाइम पे लगा सकते हैं। अभी जिन्होंने शॉर्ट साइड के कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है तो उनके पास 2 चांस हैं, या तो आप इसी टाइम के ड्यूरेशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर हम देखें तो आप एक सबसे बड़ा काम कर सकते हो, जब मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी तो उसके बाद वो एक बार रीटेस्ट जरूर करने आएगी, तो आप तब भी वहां से निकलने का आपको मौका मिल सकता है। बट इन निकलने के मौके से पहले मैं आपको फ्रेंड्स यही बोलूंगा कि आप स्टॉप लॉस लगा लें अगर आप प्रॉफिट में हैं तो, और अगर आप प्रॉफिट में नहीं हैं तो फिर आप ट्रेल कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पूरा डिस्कशन हमारा एग्जिट पोल और जीडीपी के बिहाफ पे। अभी हम बात करेंगे जो मैंने 2 महीने से लेकर 3 महीने बोला है। देखो, अगर हमारी जो 4 जून को डिक्लेरेशन होना है, 4 जून को डिक्लेरेशन होने के बाद आप एक चीज बड़े ध्यान से देख सकते हो या फिर प्रीवियस डाटा खंगाल सकते हो। जब भी बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में और 19 में आई है तो वहां पे भी पैनिक सिचुएशन थी, और 2019 में तो ज्यादा थी जब पैनिक, लेकिन इस बार से कम थी। जब 2019 में जब दोबारा गवर्नमेंट आई तो जब रिजल्ट आ गया, फाइनल हो गया, तो उसके 1 से 1.5 महीने तक मार्केट वहां पे सस्टेन हुआ या साइडवेज कह सकते हो आप, वो रहा। और उसके बाद जब 1.5 महीने बाद गवर्नमेंट ने वहां से अपना काम चालू किया तो 1.5 महीने बाद से और अभी तक मार्केट में कितना अच्छा खासा बूम आ चुका है ये आप लोग देख चुके हो। तो ऐसा ही फिर दोबारा हो सकता है
ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हूं, बट 2 बार की सिचुएशन बिल्कुल सेम ऐसी हुई है और तीसरी बार भी ऐसा ही हो सकता है जब 4 जून को वहां पे अनाउंस होगा कि पीएम मोदी ही दोबारा पीएम मोदी बन रहे हैं और 400 या फिर 360 से ऊपर सीटें आ जाएंगी, तो आपको अगले 1 वीक अच्छा खासा मार्केट में बूम दिखाई देगा, अच्छा खासा पंप दिखाई देगा। उसके बाद फिर मार्केट वहां पे कंसोलिडेट होगी, और कंसोलिडेट होगी तो फिर मार्केट वहां पे साइडवेज भी बोल सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको एक डिप भी देखने को मिलेगा। लेकिन 1.5 महीने बाद आपको फिर वहां पे जो इन्वेस्टमेंट के नजर से देखें तो आपको दोबारा वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिलेगी जो अभी या फिर 1.5 महीने के अंदर मिलने वाली है। तो इन चीजों का आपने बड़े ध्यान रखना है। अभी मार्केट कहां तक हमारी जा सकती है सिर्फ हम ये देख लेते हैं, और कहां से फिर रिजेक्शन लेके आ सकती है। ठीक है, तो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम जल्दी से बैंक निफ्टी को कवर करते हैं, और मैं डेली टाइम फ्रेम लगा रहा हूं फ्रेंड्स 1 आवर से। ये लगा लिया मैंने डेली टाइम फ्रेम। गर्मी बहुत ज्यादा है तो प्लीज आप अपना ध्यान रखें, और गर्मी में घर से बाहर ज्यादा से ज्यादा आप खुद या बच्चों को ना निकलने दें। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गर्मी की वजह से वाईफाई तक नहीं चल रहे हैं, हीटिंग करके वो भी आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आगे हम डेली टाइम फ्रेम में, और आपको देखो गैप ऑफ ओपन कहां तक मिल सकता है। गैप ऑफ ओपन आपको यहां पे मिल सकता है। अगर हम बात करें, 1 सेकंड मैं इसको ले लेता हूं पेन को, और ये देखो यहां पे हमारे को गैप ऑफ ओपन देखने को मिल सकता है 49,250 एंड अबव, और यहां से फिर एक बार रीटेस्ट करने कहां तक आ सकती है 48,900 या 850 तक यहां पे रीटेस्ट करने आएगी मार्केट, और फिर एक बार वेट करेगी कहां का, क्योंकि कल 3 तारीख है और 4 तारीख का। जैसे ही 4 तारीख को जब अनाउंस होना स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा पंप देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये तो हो गया हमारा किसका, बैंक निफ्टी का। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी मैं लगा लेता हूं किसमें, डेली टाइम फ्रेम में। और तो फ्रेंड्स आपके पास प्री ओपनिंग ऑर्डर लगाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मार्केट ओपन होने के टाइम पे ही आप 8 से 10,000 रुपए इजिली प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओनली फॉर किसके बिहाफ पे, एक ऑर्डर लगा के, और सिर्फ वेट करना है किसका, मार्केट गैप अप ओपन होने का। और अच्छी खासी गैप अप ओपन होगी। आज मैं नहीं, एक से बढ़कर एक प्रोडक्शन वाला या एनालिसिस वाला या न्यूज वाले सभी बोल रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर सपोज दैट मार्केट वहां पे फ्लैट या थोड़ी सी नेगेटिव भी ओपन होती है, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन आप कितना मान सकते हो, 0.0001% अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। तो हम सीधी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे होगा 0.0001% अगर ऐसा होता है तो मार्केट यहाँ पे जब फ्लैट या नेगेटिव ओपन होगी तो यहाँ से बहुत जल्दी वो रिकवरी करके ऊपर आएगी। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर आपने ऑर्डर भी लगाया है तो उसको होल्ड करके रखना है। अगर आपने प्री ओपनिंग ऑर्डर लगा दिया और मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन हो गई तो आपने पैनिक नहीं होना है कि सर ने तो ऐसा बोला था और हमें तो लॉस हो गया, हम एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। मार्केट जैसे ही ओपन होगी तो आपने देखा होगा कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे मार्केट ने किया था, ये देखो यहाँ पे जब हुई थी तो कितनी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। तो ऐसा ही होने वाला है। अभी हम बात करें बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी कहां पे गैप अप ओपन हो सकती है। देखो जो अभी अगर हम एक्चुअल कंडीशन देखें तो हमारे को यहाँ पे 22,650 से ऊपर हमारे को निफ्टी गैप अप ओपन होती हुई दिखाई दे सकती है। बट यहाँ पे सस्टेन करती है या नहीं करती है वो बाद की बात है। और दूसरा यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो वो 50 से 60 पॉइंट की एक बार यहाँ पे भी रैली दिखा सकती है, और फिर 22,700 के बाद वो फिर रीटेस्ट करने या डाउन आएगी। और रीटेस्ट कहां तक करने आ सकती है, वो आ सकती है 22,380 तक।
इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, प्री ओपनिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं करता हूं अपस्टॉक यूज, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन यूजर्स करते हैं, तो एक ट्रस्टेबल है। और एक स्टॉक या एक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एक ऑर्डर मैक्सिमम और हमारे को 20 रुपए का ही ब्रोकरेज लगती है। तो अगर आप भी अपस्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको मेरा प्रीमियम ग्रुप चाहिए तो वहां पे आप अगर अपस्टॉक का रेफरल करके या धन का रेफरल करके रजिस्ट्रेशन करके अगर वहां पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 25% मेरे प्रीमियम ग्रुप में ओनली फॉर अपस्टॉक्स या फिर धन के रेफरल से रजिस्ट्रेशन करने से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। चलो अभी हम बात करते हैं कि प्री ओपनिंग ऑर्डर कैसे लगाना। जैसे सपोज दैट मैंने बात की है कि 650 एंड अबव होगी, लेकिन आप ये देखो कि आप ऑप्शन कितनी बाई करना चाहते हो, और 22,650 वाली करना चाहते हो या 22,750 वाली करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बाई करना चाहता हूँ 22,700 वाली। तो मैंने ये ओपन कर लेना है और बाई का आ गया। और बाई के आने के बाद आपने यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स, एक सेकेंड मैं इसको साइड कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। हाँ, साइड हो गया। यहाँ पे जैसे सपोज दैट अभी रेट कितना चल रहा है, 377 रुपए जो क्लोजिंग हुई थी। और यहाँ पे आपको कम से कम क्या करना है, 377 रुपए 75 पैसा, या फिर आपने यहां से 1 रुपया या 2 रुपया बढ़ा के और ऐसे ऑर्डर लगा देना है। यहाँ पे ऐसे है, अभी मेरा फंड कम दिखा रहा है, मैंने निकाल लिया था, दूसरी ऐप में भी यूज करता हूं, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूं, मंडे को अभी तक बहुत प्रीमियम हाई है, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल कई और न्यूज की गैप अप ओपन होगी और उसके बाद जब मार्केट गिरना स्टार्ट होगी तो वहां पे आपको प्रीमियम अच्छा खासा डीके देखने को मिलेगा, और वहां पे प्रीमियम आपको बहुत कम होते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करना। अगर आपका एंट्री प्री ओपनिंग में नहीं होती है तो फिर उसके बाद आपने क्या है, थोड़ा सा वेट कर लोगे, तभी अगर जाके एंट्री लोगे तो आपको कम प्रीमियम में भी यहाँ पे आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी। अगर आप ने अच्छी पूरा समझ लिया है तो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं और कल मिलते हैं फिर मंडे को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। चलो दोस्तों, अब वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।